अब तक तो लड़ रहे थे बच्चों के लिए, तुम्हें क्या लग रहा है तुम अब फीस ले लोगे? अब तो दबे अंदाज में कहते थे, अब नाम लेके कहेंगे रे चोट्टा, कहेंगे फीस कम कर। ट्रेड पढ़ाता था सब बच्चा सबको, रेलवे की वैकेंसी आती है ना, सबसे ज्यादा गरीब बच्चे आपको किस एग्जाम में मिलेंगे? रेलवे। एसएससी में इंग्लिश होता है, तो जो बच्चे सरकारी स्कूल से पढ़े हैं या जो गांव से पढ़े हैं, गरीब है, उनकी इंग्लिश कमजोर होती है, तो एसएससी की ओर नहीं जाते हैं, तो रेलवे की ओर। रेलवे का जब वैकेंसी है ना, ट्रेड पढ़ाने के नाम पे 15-15 हजार रुपया लेगा, 20-20 हजार रुपया अब ले लेगा। पहले तो दबे अंदाज में बोलते थे, अब ले लेंगे। अब तो शुरू होगा, अब बच्चों के लिए शुरू होगा। वादा करते थे बच्चों तुमसे कि जितनी तुम ये लड़ाई लड़े थे ना, वो कम लड़े थे। अब बच्चों तुम्हारी पढ़ाई के लिए उससे 4 गुनी लड़ेंगे। और हर इंसान कह सकता है, हर गरीब कह सकता है कि तुम्हारी लड़ाई पहले भी लड़े थे और आगे भी लड़ेंगे। अच्छी शिक्षा और अच्छा इलाज पर अधिकार सबका बराबर होना चाहिए, चाहे कोई अमीर घर में पैदा हो, चाहे गरीब घर में पैदा हो। चाइना क्यों आगे गया? मेडिकल एंड एजुकेशन सेम है सबका। हमारे यहाँ हॉस्पिटल में एक लेडीज आई थी, तो कपड़े और पहनावे से लग जाता है बड़ा अमीर घर की है, तो उनसे हमने पूछा कि दबे अंदाज में कि यहाँ आपको आने की क्या जरूरत थी? तो कहे कि सुनने में आया है ना कि आपकी मशीन बड़ी एडवांस है। तो जब उनका चेकअप हो गया तो उनका डिस्काउंटेड रेट लगा, लेकिन इसके अलावा भी वो पैसा दे के चली गई, कहीं कि डोनेशन में डाल दो। तो हमको ऐसा क्यों कर रही है? कहा कि हमको लगा चैरिटी का हॉस्पिटल है ना, तो चैरिटी जैसा मशीन है, ये चैरिटी जैसा इलाज हो। 50 रुपया में एमडी डॉक्टर है, डीएम, एमसीएच वाला ना, हमारे यहाँ एक तो एमसीएच डॉक्टर है, जनरल सर्जरी से मारते ना, पूरा दहिया खोल के रख देते हैं, इसे बकरा देखे और लटकते, ओकरों से खतरनाक लटका देते हैं। और फीस कितनी है सर? 50 रुपए। लोग बोलते हैं गरीबी बेचा जाएगा। चोट्टे तुम अमीरों को बेचो, हमारे लिए मेरे ही गरीब ठीक है। हम 4000 में पीडीएफ नहीं बेचते हैं, हम उतने में पढ़ाएंगे, उतने में इलाज करेंगे। और छाती पे चढ़ के और बोलेंगे। अब देहात में कहा छतिया पे चढ़ के दाल दरेगा। इन टीचरों से कहते हैं, अरे समाज के लिए क्या किया है रे तुम? क्या किया है समाज के लिए? अरे हम रहे ना रहे, अस्पतालवा जिंदा रहेगा हमेशा के लिए। रतन टाटा है नहीं, लेकिन आज भी टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में लाखों कैंसर मरीज का इलाज होता है। हमारा कैंसर का, मैं आपको पता है रक्षाबंधन आने वाला है। पिछले रक्षाबंधन में एक लड़की ने कहा था कि मेरे लिए कैंसर हॉस्पिटल खुलवा दीजिएगा। उसके पिताजी को कैंसर था, हो गया रहता कैंसर हॉस्पिटल, अभी तक 40 दिन से बंद है। उस रक्षाबंधन में अब ये जो डिस्टर्ब हुआ 40 दिन में, वो जब राखी बांधने आएगी और कहेगी कि 1 साल पहले बोले थे कैंसर हॉस्पिटल, और क्या बोलेंगे? हम नेता हैं जो बोल देंगे अगले साल होगा? हम नेता हैं? कहां दुनिया में सुने इतना जल्दी हॉस्पिटल बोल के चालू करा दिया गया हो? दरभंगा एम्स में 12 साल में गेटे बना है। कहां सुने हैं कि जो इंसान ने बोला है 3 महीना बाद इलाज चालू हो गया हॉस्पिटल में? हम बिहारी हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अभी बहुत ही लंबा दंगल चलेगा। धन्यवाद सर आपका।